चलिए भी, तो लास्ट वीडियो में आपने प्रिज्म की बात कर ली थी, है ना। तो जैसे कि वो प्रिज्म का पूरा कंसर्न था कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपने देखे थे। अब इसमें मैं आपको पिरामिड के बारे में बता देता हूँ। पिरामिड के आपको ये बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा, और जो मैं आपको भी बताऊंगा 3-4 क्वेश्चन यही में से आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, राइट। जो कि अभी देखने को मिल रहा है पेपर्स में जो आ रहा है क्वेश्चन, राइट। तो इसको देख लेते हैं, पिरामिड की बात करते हैं। पिरामिड होता क्या है, बस इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखो, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पिरामिड के बारे में है। देखो, पिरामिड जो होता है ना, जैसे कि मान लो ये बेस है, स्क्वायर बेस, है ना। और इस तरीके से ये आपका ऐसे ऊपर चोंच बनती है। चोंच से मेरा क्या मतलब हुआ, मतलब बेसिकली इसको आप 3 डायमेंशन देखेंगे तो ऐसे मंदिर की तरह ऊपर चोंच बनेगी। इसी को हम पिरामिड बोलते हैं। तो पिरामिड में जो बेस होता है वो आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा। ये आपका बेस हो गया, है ना। इसकी हाइट होती है हम बीच से, तो आपको बस समझना है मुद्दे को। और इसकी स्लैंट हाइट भी होती है, वो भी आपको दिख रही है। चलिए वो सब छोड़िए। तो आपको बेस मिल गया, हाइट मिल गया, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा वो आएगा वॉल्यूम का। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट। तो आधा, अगर हम इसको उसमें बात करें हिंदी में, तो भाई आधार का क्षेत्रफल और इनटू हाइट। तो अब इसकी बात समझनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो, किसी पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल 57 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो अब इसका आयतन बताओ। तो देखो, सिंपल सी बात है, आपको बेस का एरिया ऑफ बेस दे रखा है 57, और आपको उसकी हाइट दे रखी है कितनी, 10। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आपको बताया 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये करना है। एरिया ऑफ बेस तो 57 है, और हाइट है आपकी 10, 3 से कट कर लेते हैं, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 190, है ना। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, ओके। चलिए, समझ में आई बात। तो सिंपल फॉर्मूले का यूज करना है, ओके। इसको देखो आप सीधे, किसी पिरामिड का आधार 40 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यदि पिरामिड का आयतन इतना हो तो पिरामिड की ऊंचाई बताओ। बस यही क्वेश्चन है जो पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, ये आपका स्क्वायर है ना, और ये आपको इसका बेस हो गया, और आप यहाँ पे बना लीजिए इस तरीके से, है ना। और इसने आधार बोला 40 सेंटीमीटर वाला वर्ग, तो ये 40 सेंटीमीटर वाला हो गया, ये सारे ही 40 हो जाएंगे। और इसका जो आयतन है वो आपका 8,000 दे रखा है। तो आपको पता है कि अभी आपने पढ़ा कि इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आयतन दे रखा है 8,000, ये 1/3 चल रहा है। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, 40 का स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40, और एच तो एच है ही, 0 से 0 कट कर दो, है ना। 16×5 80 होते हैं, 5 की गुणा 3 में कर दो, तो एच की वैल्यू आ गई 15। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 15। समझ आई बात। तो बस आप इतना ही समझिए, यही पेपर का कंसर्न है इसका, इतने में ही फोकस कर लीजिए। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखना, वॉल्यूम वाले को 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, राइट। बात क्लियर है। बाकी क्वेश्चन कितने भी कर लो, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट इसको याद रखना, तो 1/3 जो है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। बात क्लियर है भाई। तो बस इतनी सी बात है, और आपको काम बन जाएगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।